नून वल्क़लमि वमा यस्तुरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। कल यानी 3 नवंबर को मंगलूर समेत रियासत कर्नाटक के तमाम प्राइवेट अस्पताल बंद रहेंगे। बेलतंगड़ी के पुलिस प्यादे ने सीएम सिद्धरामैया की बेइज्जती की, कहा गोश्त खाकर मंदिर जाने वाला सीएम, शिकायत दर्ज। असेंबली इंतखाबात में उम्मीदवार बनने की बात पक्की, शिवसेना से बात जारी, प्रमोद मुतालिक। मंगलूर में पुलिस कांस्टेबल की बीवी ने कर ली खुदकशी, शिकायत दर्ज। राहुल से बातचीत मुमकिन, लेकिन मैं कांग्रेस समेत किसी भी पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा, जिंगेश मेवानी। राहुल गांधी की मदद से ही मेरा बेटा पायलट बन सका, निर्भया की वालिदा का बयान। रायबरेली के एनटीपीसी प्लांट में हादसे में मरने वालों की तादाद 29 हो गई। वसीम रिजवी सीबीआई से बचने के लिए राम मंदिर की मांग कर रहे हैं, मौलाना कल्ब जवाद का बयान। नूरी साल दूर बड़े सैयारे की दरियाफ्त, माहिरीन हैरान। सऊदी अरब में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ सख्त कानून की मंजूरी। दिमश्क में शामी फौज की स्कूल पर गोलाबारी, 4 बच्चे जाँ बहक। बहू बनकर आने वाले खातून ने 15 ससुरालियों की जान ले ली। नाज़रीन, सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरें लेकर मैं अंसार अजीज़ नदवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए आज की खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर बेंगलुरु और मंगलूर से। रियासत भर में कल तमाम के तमाम प्राइवेट अस्पताल 24 घंटे के लिए एहतिजाजन बंद रहेंगे। कल सुबह 6 बजे से परसों सुबह 4 बजे तक तमाम निजी अस्पतालों को बंद रखे जाने का ऐलान रियासत के तिब्बी अमले की तंजीमों की जानिब से किया गया है। मलहूज रहे कि रियासती हुकूमत ने कर्नाटक प्राइवेट मेडिकल इस्टाब्लिशमेंट यानी KPME के कवानीन में तरमीम लाने की बात कही थी और इस पर गौर-व-ख़ौज़ करके बहुत सारी तब्दीलियाँ लाने के सिलसिले में कार्रवाई जारी है। इसी के चलते प्राइवेट मेडिकल अमले ने इस पर नाराज़ी जताते हुए 3 नवंबर को रियासत भर में तिब्बी खिदमात मुअत्तल रखने का ऐलान किया था। मंगलूर नर्सिंग होम एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट एसोसिएशन के सदर डॉक्टर यूसुफ अली कुमले ने बताया है कि मंगलूर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद भी फराहम नहीं किए जाएंगे। अब खबर बेलतंगड़ी से। रियासती कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरामैया की तस्वीर पर नाजेबा जुमले लिखकर उसको सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले एक पुलिस प्यादे के खिलाफ कांग्रेस कारकुनान ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस प्यादे की शनाख्त राजप्पा शिवप्पा बेन्ने के हैसियत से कर ली गई है। पुलिस प्यादे पर इल्ज़ाम है कि उसने सोशल मीडिया में सीएम सिद्धरामैया की ऐसी तस्वीर शेयर की जिसमें तबसरा किया गया था कि देखिए हमारे सिद्धू खान कहते हैं कि वो सबके साथ हैं, मगर जब मायलारी को देखा तो उनका चेहरा ऐसे सुकड़ गया और जब मुल्ला यानी मौलवी को देखा तो उसका चेहरा ऐसे खिल गया। मछली खाकर दांत में काड़ी यानी लकड़ी करते हुए जाना ये भी एक तहजीब है। करोड़ों हिंदुओं के लिए धार्मिक एक मशहूर मंदिर में गोश्त तनावल करके मंदिर के दर्शन करने वाला वजीर आला इस तरह के तबसरे के साथ तस्वीर शेयर करने पर आवाम में गम व गुस्सा पाया जा रहा है। युवा कांग्रेस ने बेलतंगड़ी में मज़कूरा पुलिस प्यादे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि इस तरह हिंदू मुसलमानों का तस्करा करके इलाके में कशीदगी फैलाने की कोशिश की जा रही है, लिहाजा फौरी इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अब खबर मंगलूर से। अक़लियत दुश्मन रामसेना के चीफ प्रमोद मुतालिक ने मंगलूर शहर के दौरे के दौरान इस बात को वाज़ेह कर दिया है कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में वो उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबी दंगल में उतरेगा। वो और उसी की मुतनाज़ तंजीम के कई लीडरान असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। उसने साफ कहा कि शिवसेना के साथ बातचीत जारी है और 2 मरतबा गुफ्तगू भी हो चुकी है। अगर यहाँ बात नहीं हो पाई तो वो और दीगर लीडरान आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। उसने ये भी कहा है कि वो बीजेपी से भी हाथ मिलाने की कोशिश में है। एक और खबर मंगलूर से। यहाँ शक्तिनगर पुलिस क्वार्टर्स में एक खातून बनाम उमा की जानिब से खुदकशी कर लिए जाने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। बताया जा रहा है कि उमा 26 का ताल्लुक रायचूर से है और वो 2 बच्चों की माँ है। उसका शोहर मंगलूर में ट्रैफिक ईस्ट पुलिस स्टेशन में हेड कांस्टेबल है। इक़दाम खुदकशी की वजूहात का पता नहीं चल पाया है, जबकि खुदकशी के मौके पर घर में कोई मौजूद नहीं था। कनकानाड़ी पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। अब खबर गुजरात इंतखाबात के ताल्लुक से। गुजरात में इंतखाबी गहमा गहमी के दरमियान नौजवान दलित लीडर जिग्नेश मेवानी ने आज इआदा किया कि वो दलितों के मसाइल पर राहुल गांधी से बातचीत कर सकते हैं, मगर मैं कांग्रेस पार्टी या किसी दूसरी पार्टी से ना तो जुड़े हैं और ना जुड़ेंगे।
उन्होंने ये भी कहा कि वो रियासत में दलितों से जुड़े मसाइल पर कांग्रेस से बात और उसका रुख जानने के लिए पार्टी के नायब सदर राहुल गांधी से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई तारीख मुकर्रर नहीं की गई है। मिस्टर मेवानी ने यहाँ सहाफ़ियों को बताया कि मुज़ाकरात जमहूरियत में अहम किरदार अदा करते हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जब वो गांधी कहेंगे तो वो दूसरे दलित रहनुमाओं के साथ खुलेआम मिलेंगे। ये मुलाकात गुजरात या गुजरात के बाहर भी हो सकती है, लेकिन ये खुलेआम होगी, चोरी छुपे नहीं। मिस्टर मेवानी ने बाद में यूएनए से कहा कि कांग्रेस अगर गुजरात में 47 लाख दलितों का वोट चाहती है तो उसे उनसे जुड़े मामलात पर अपना रुख वाज़ेह करना होगा। नई दिल्ली में 2012 में हुए निर्भया इज्तिमाई अबरूरेज़ी केस की यादें आज भी ताज़ा हैं। इस केस ने मुल्क के लोगों को झंझोड़ कर रख दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा में भी इस केस पर बहस हुई थी। इस बुरे वक्त में अहल खाना की मदद के लिए निर्भया की वालिदा ने कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी का शुक्रिया अदा किया है। एक अंग्रेजी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में निर्भया की वालिदा ने बताया कि निर्भया के जाने के बाद हम सब टूट गए थे, सब कुछ बिखर गया था। कई लोगों ने हमारी मदद की। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया। आज उनकी वजह से ही मेरा बेटा पायलट बन सका है। निर्भया की वालिदा ने बताया कि राहुल गांधी ने मेरे बेटे अमन बदला हुआ नाम के कॉलेज की पूरी तालीम का खर्चा उठाया। राहुल गांधी वक्तन फ़ौक्तन फ़ोन करके बेटी की हौसला अफजाई भी करते थे। उन्होंने बताया कि इस केस के बाद हम पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा था, लगता था कि जैसी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, लेकिन अमन अपने हदफ से भटका नहीं और वो इतने मुश्किल हालात में भी उसने खुद पर काबू रखा और 12वीं की तालीम जारी रखी। निर्भया की वालिदा के मुताबिक जब राहुल गांधी को मालूम हुआ कि वो फ़ौज में शामिल होना चाहता है तो राहुल ने ही उसको मशवरा दिया कि वो स्कूल ख़त्म होने के बाद पायलट की ट्रेनिंग ले। उन्होंने बताया कि 2013 में CBSE का इम्तिहान देने के बाद अमन ने रायबरेली की इंदिरा गांधी फ्लाइंग अकेडमी में दाखिला ले लिया। उसके रहने, खाने और तालीम का पूरा खर्च राहुल गांधी ने बर्दाश्त किया। अपने 18 माह की ट्रेनिंग के दौरान वो लगातार निर्भया केस से वाबस्ता अपडेट्स हासिल करता रहा। निर्भया की वालिदा के मुताबिक अमन की तालीम पूरी हो गई और अब वो गुरुग्राम में ट्रेनिंग ले रहा है। जल्द ही अमन तैयारा उड़ाने लगेगा। उन्होंने कहा कि राहुल के अलावा प्रियंका गांधी ने भी कई मरतबा फ़ोन करके अहले खाना की कैफियत दरियाफ्त की। अब खबर रायबरेली से। उत्तर प्रदेश में रायबरेली के ऊंचाहार में वाक़ नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी NTPC की 500 मेगावाट की एक यूनिट में कल बॉयलर फटने के हादसे में झुलसे 3 और मजीद लोगों की मौत के बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 29 हो गई है, जबकि 60 से ज़ायद लोगों का मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज चल रहा है। रायबरेली के चीफ मेडिकल अफसर DK सिंह ने यहाँ बताया कि रायबरेली ज़िला अस्पताल में 9 ज़ख्मियों का इलाज चल रहा है, जबकि ज़ख्मी 55 लोगों को कल रात लखनऊ की मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कराया गया। उन्होंने बताया कि मरने वालों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। लखनऊ में वाक़ श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आशुतोष दोबे ने बताया कि कल रात यहाँ संगीन हालत में झुलसे 30 लोगों को लाया गया था, जिसमें एक को मुर्दा हालत में उतारा गया, जबकि सुबह 8 बजे तक 3 और लोगों ने दम तोड़ दिया। दीगर 24 जख्मी हुए हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ लाए गए लोगों में 50 से 100% तक लोग झुलसे हुए थे। अब खबर अलीगढ़ से। मारूफ शिया आलिम दीन मौलाना कल्ब जवाद ने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए कहा कि शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी जो भी बयान दे रहे हैं वो CBI जांच से बचने की हिकमत अमली है। उनके बयानों को शिया तबके से ना जोड़ा जाए। शिया वक्फ बोर्ड सूबाई हुकूमत का हिस्सा है, उन्हें हुकूमत ने नामजद किया है, उसका शिया तबके से कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी और RSS वसीम रिजवी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो बराह रास्त वो आज़म खान की हिमायत कर रहे हैं, जो वसीम रिजवी के साथ बदउनवानियों में मुलव्वस थे। वहीं मौलाना कल्ब जवाद ने कश्मीर के हालात पर तबसरा करते हुए कहा कि वहाँ के लीडर मौजूदा सूरत हाल के लिए जिम्मेदार हैं, जो बच्चों और जवानों को बहकाते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ हमारी गुजारिश ये है कि जिस तरह हुकूमत नक्सलियों के लिए एहतियात बरतने को कहती है, जबकि वो 80 फौजियों को हलाक कर देते हैं, इसी तरह कश्मीर के बहके हुए नौजवानों के साथ एहतियात बरतें। बहके हुए नौजवानों को वहाँ की पुलिस, हुकूमत और फौज समझाने और सही रास्ते पर लाने की कोशिश करें, बजाय उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएँ। उन्होंने मजीद कहा कि अगर ऐसा ही होता रहा तो नफरत बढ़ेगी और हालात मजीद ख़राब होंगी। उन्होंने कहा कि कश्मीर में यही सोच बनी हुई है कि जो बेकसूर था उसको दहशतगर्दी के नाम पर मार दिया गया। यही सोच पूरे मुल्क में है, जहां किसी को भी दहशतगर्द करार देकर जेल में डाल दिया जाता है और 20 साल बाद अदालत उसको बेकसूर करार देती है। सैंटियागो। माहिरीन फल्कियात ने कहा है कि एक बहुत बड़ा सैयारा दरियाफ्त हुआ है जो बहुत दूर एक छोटे से सितारे के गिर्द चक्कर काट रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माहिरीन ने कहा कि हैरानी इस बात की है कि ये मुमकिन ही नहीं कि ये सैयारा जो मुश्तरी के हजम के बराबर है अपने एक छोटे से सितारे के गिर्द चक्कर काटे।
माहिरीन फल्कियात ने कहा कि जिस सितारे की गिर्द ये सैयारा चक्कर काट रहा है वो निस्फ कतर में सूरज से आधा है। बरतानिया की रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ने एक बयान में कहा कि थ्योरी में छोटे सितारे पथरीले सैयारे बना सकते हैं, लेकिन मुश्तरी के हजम का सैयारा बनाना मुमकिन नहीं। ये सैयारा चिली के अटाकामा रेगिस्तान में वाक़ नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसिट सर्वे यानी NGTS ने दरियाफ्त किया है। सऊदी अरब से एक खबर। सऊदी अरब की काबीना ने ममलिकत में मनी लॉन्ड्रिंग के बढ़ते हुए रुझान पर काबू पाने के लिए एक नए कानून की मंजूरी दी है। कानून के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का जुर्म साबित होने पर 15 बरस तक कैद और 70 लाख रियाल तक का जुर्माना हो सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग की सजाओं में इदारों को भी शामिल कर लिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग कानून के हवाले से सामने आने वाली मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि हर वो इदारा जो मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में मुलव्वस पाया जाएगा उसे मुस्तकिल या आरिजी बुनियादों पर इस काम से रोक दिया जाएगा जिसके लिए उसने इजाज़तनामा हासिल कर रखा होगा। ऐसे इदारे के वो तमाम दफातर सरबमोहर कर दिए जाएंगे जिनका नाम मनी लॉन्ड्रिंग की सरगर्मी से मुंसलिक होगा। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अफराद को कम से कम 2 बरस सज़ा होगी। कानून ने पब्लिक प्रोसिक्यूशन को 60 दिन तक असासे मुंजमद करने का इख्तियार दिया है। मालियाती इदारों को इस बात का पाबंद बनाया गया है कि वो 10 बरस तक का रिकॉर्ड महफूज रखें। अब खबर दुबई से। शाम में इंसानी हुकूक के कारकुनों की फराहम करदा इत्तलाआत में बताया गया है कि दिमश्क के नवाही इलाके पर असदी फौज के एक स्कूल पर गोलाबारी के नतीजे में कम से कम 4 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। इंसानी हुकूक की तंजीम ऑब्जर्वेटरी के डायरेक्टर रामी अब्दुर्रहमान ने बताया कि शामी फौज की तरफ से दागा गया एक गोला जसरीन के मुकाम पर एक स्कूल के बाहर आ गिरा, जिसके नतीजे में 4 बच्चों समेत 5 अफराद मारे गए। ख्याल रहे कि मशरिक के अलगौता और उसके नवाही इलाके शामी फौज के मुसलसल मुहासरे में हैं। मुहासरे के साथ साथ शामी फौज अक्सर यहाँ पर ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले भी करती रही है। ईरान, रूस और तुर्की की मसाई से शाम में कशीदगी में कमी लाने के बावजूद मशरिक़ा, अलगौता और अतराफ़ में मुसलसल कशीदगी और खौफ की फ़िज़ा पाई जा रही है। अब खबर जुनूबी पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब से। जुनूबी पंजाब की तहसील अलीपुर के इलाके दौलतपुर में पसंद की शादी ना होने पर बहू ने लस्सी में जहर मिलाकर 15 ससुराली कत्ल कर दिए हैं। पाकिस्तानी ज़राए अबलाग के मुताबिक 2 रोज़ कबल मुजफ्फरगढ़ में अलीपुर के इलाके दौलतपुर में जहरीली लस्सी पीने के बाइस 15 अफराद की मौत वाक़ हो गई थी और वाक़या एक मुअम्मा बन गया था। ताहम पुलिस ने इस पुरअसरार वाक़े पर से पर्दा उठा दिया है और ख़ानदान के 15 अफराद की मौत का जिम्मेदार बहू आसिया को करार दे दिया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिमा आसिया ने पसंद की शादी ना होने पर जहर मिली लस्सी ससुरालियों को पिला दी, जिससे 15 अफराद की मौत वाक़ हो गई। पुलिस के मुताबिक 15 अफराद की हलाकत के बाद पुलिस ने ख़ानदान के जिंदा बच जाने वाले अफराद से तफ्तीश शुरू की और इसी सिलसिले में वाक़े में हलाक हो जाने वाले अमजद की बीवी को ज़ेर हिरासत लिया गया और जब तफ्तीश शुरू की गई तो इंकिशाफ हुआ कि ससुरालियों को जहरीली लस्सी पिलाने में घर की बहू का ये हाथ है। पुलिस के मुताबिक 8 माह कबल आसिया नामे खातून की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ अमजद से हुई थी और वो अपने आशना से शादी करना चाहती थी। आसिया ने शोहर को रास्ते से हटाने के लिए दूध में जहर मिला कर दिया, लेकिन उसके शोहर ने दूध पीने से इनकार कर दिया और वही दूध सुबह लस्सी में शामिल कर लिया गया और वो लस्सी पीने से 28 अफराद मुतासिर हुए। पुलिस का कहना है कि जहर का असर इस कदर शदीद था कि 2 रोज़ में 15 अफराद की मौत वाक़ हो चुकी है और ताहाल 14 अफराद अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नून वल क़लम वमा यस्तूरून।